श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु दीनबंधु दीनानाथ कनक बिहारी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। हम सभी भक्तगण जो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत मेरे प्रभु श्री राम के चरित्रों के माध्यम से श्री रामचरित में मानस में जो चरित्र हम सभी को प्राप्त हुए हैं, सनातन धर्म के रक्षा के लिए, सनातन धर्म पे अपने इस जीवन को जीने के लिए उन चरित्रों का गुणगान हम कर रहे हैं। आइए आज के इस प्रसंग में सुरति सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारे, रथ चढ़ाए दिखराए बनो, फिर वो गए दिन चारे। एक पिता का जो चरित्र है, जो जीवन है अपनी संतानों के प्रति, उनका कैसा प्रेम है अपने संतानों के प्रति कि मेरे राम को मेरे जीवन से अलग मत करना है सुमंत। मेरे प्रभु के लिए कहा कि इन्हें ले जाओ वन में और थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा करके, वन दिखा करके वापस तत्काल ले आना, क्योंकि ये जो प्राण हैं ये मेरे राम के साथ बसते हैं। ये प्राण राम नहीं तो ये प्राण नहीं। बिना राम के ये प्राण कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे ये सांसें चलेंगी। राम यदि जीवन से चले गए, मेरे आत्मा से चले गए, तो ये जीवन बेकार है। बिना राम के ये जीवन पशु तुल्य है। राम के नाम के साथ ये जीवन आगे को बढ़ता है। यदि चलता है, एक एक श्वास चलती है, तो आनंद पूर्वक ये जीवन बीत जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी मेरी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर और वन दिखा करके 4 दिन के बाद लौट आना। 4 दिन का समय बहुत बड़ा समय है इस जीवन के लिए, इन बिना राम की श्वासों के लिए। लेकिन पिता का हृदय अपनी वाणी से, अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। ये तो धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि हम जानते हैं राम के स्वभाव को, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे हैं, हृदय के सच्चे हैं, और सत्य पथ ही उनका जीवन है। और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं। यही तो जीवन के आचरण हैं। तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता को तो लौटा दीजिए, क्योंकि सब जाते हुए अगर थोड़ा सा भी इन नेत्रों को सुख मिलता रहेगा तो हो सकता है जीवन आगे चलता रहे। जब सिय कानन
देखी डराई। कहे मोरे सिख अवसर पाई। सास ससुर यस कहे संदेशु। पुत्र फिर बन बहुत कलेसु। पुत्र फिर बन बहुत कलेसु। पुत्री फिर बन बहुत कलेसु। और जब सीता वन को देख कर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कष्ट हैं, बहुत क्लेश हैं। पितुग्रह कबहूँ ससुरारी। रहे वो जहाँ रुचि हो ये तुम्हारी। यही विधि करे वो उपाय कदम्बा। फिर यत हो ये प्राण अवलंबा। तो हे बेटी, हे जनक नंदिनी, कुछ दिन कभी पिता के घर, कभी ससुराल, और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना, क्योंकि बेटी का तो दोनों जगह समान अधिकार है। और पुत्री का जीवन यही है कि युवा अवस्था तक पिता के घर लालन पालन होता है और प्रेम मिलता है, और उसके पश्चात सास ससुर के घर में रहना होता है। यही जीवन का आचरण है, यही सत्य है जीवन का। और जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ हे पुत्री रहना। अपना समय 14 वर्ष का जो समय है काट लेना किसी भी तरीके से। और इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। कुछ न कुछ तो इस जीवन की उम्मीदें बंधी रहेंगी, मेरे राम के चरणों में लगा रहेगा मन। नाहित तुम मोर मरनु परिणामा। कछु न बसाए भय विधि बामा। अस कही मूर्छि अस कही मुरुचि परामहि राऊ। राम लखनु सिय आनि दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। बिना राम के ये प्राण कहाँ रहेंगे, मेरा जीवन कहाँ रहेगा, कैसे चलेगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, और उनके मन में एक दर्शन की लालसा, अंतिम दर्शन की लालसा मेरे प्रभु श्री राम की जागृत हुई है। और कहा है कि हमें उनका दर्शन कराओ, हमें उनको दिखाओ। उनका जो अंतिम बार चेहरा है वो मैं देखना चाहता हूँ। पाई रजाय सुनाय सिरो रथुअत वेग बनाए। गए वो जहाँ बाहर नगर सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए। कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ से सहित दो भाई। चले हृदय अवधहि सिरुनाए। चले हृदय अवधहि सिरुनाए। तब वहाँ पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया।
सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा करके चल दिए और प्रणाम किया है। चलते राम लख अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवही। फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देख कर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए हैं। कृपा के समुद्र मेरे प्रभु श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावन भारी, मानहु काल रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है। बिना राम के जीवन कैसा डरावना बीतता है, यह समझने की बात है। मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो, नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। और यदि आपके जीवन में राम का नाम है, राम का दर्शन है, राम का सुमिरन है, तो कितना कोई भी डर नहीं संसार का। माया रूपी संसार से आप भय मुक्त रहेंगे। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनोजम दूता। बागन बिटप बेल कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान लग रहा है। कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत दिखाई पड़ रहे हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमिला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। यही संसार का रूप है, यही माया का रूप है। यदि प्रेम मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में है तो आपको कहीं भी मन नहीं लगेगा, और मन लगेगा तो इस संसार में यही सब कुछ सब दिखाई देगा। मेरे प्रभु के चरणों के अतिरिक्त आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। हय गए कोटिन केल मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांक सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मनऊ चित्र लिख काढ़े। नगर सफल बनु गहे बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण पड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। लेकिन मेरे प्रभु राम के साथ सब कुछ जैसे चला गया हो। बीते कई कई की रातिन कीनी, जेहि दव दुस दसहु दिस दीनी।
सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सकेंगे। सब लोग व्याकुल होकर के भाग चले हैं। सब ही विचारो कि न मन माही, राम लखन सिया बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजो, बिन रघुवीर अवध नहीं काजो। बिनु रघुवीर अवध नहीं काजो। सबने मन में विचार कर लिया कि मेरे प्रभु श्री राम जी, रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है इस जीवन का। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। अवधवासी वहीं पर विश्राम करेंगे, वहीं निवास करेंगे। मेरे प्रभु श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाए, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाए। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, राम चरण पंकज प्रिय जिनहि। विषय भोग बस करहि कित नहीं, विषय भोग बस करहि कित नहीं। और ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं? कदापि नहीं। और हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि मुझे इस संसार से क्या लेना, क्या मिलेगा, हम क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे यहाँ से। बालक वृद्ध ब्याय गृह लगे लोग, सब साथ तम सातिर निवास किए। प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया है, विश्राम किया है। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भय विषेकी। करुणामय करुणामय रघुनाथ गुसाई। बेग पाए हैं पीर पराई, बेग पाए हैं पीर पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं और मेरे प्रभु अपने भक्त का दुख सहन नहीं कर पाते हैं। स्वयं तो दुख उठा लेते हैं, लेकिन अपने भक्त के दुख को तत्काल दूर करने का प्रयास करते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविध राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर
मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया है और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए हैं, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। हे मेरे रघुनाथ, अब आपके इन चरणों को छोड़ करके ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है। कहाँ जाएं, कहाँ रहें, कैसे रहें, कैसे जीवन जिएंगे आपके बिना। सेलो सने छाड़ी नहीं, जाई असमंजस बस भेर घुराए। लोग सोग सम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग निद्रा में आकर के सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीते, राम सचिव सन कहे सप्रीति। खोज मारी रथ हाँ कबुताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। आन उपाय बनी नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब मेरे प्रभु रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार कि जिस तरफ ये हम लोग जाएं रथ के निशान बनेंगे और उन रथ के निशानों से लोग फिर पीछे आ जाएंगे, इसलिए उनको मिटाते हुए चलना है। रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी अब, और कोई दूसरा उपाय सूझ नहीं रहा है। इसलिए प्रभु ने इन भक्तों को माया के जाल को छोड़ दिया है और जगदाधार जगत पिता इस जगत के संसारियों को छोड़ करके आगे बढ़ने लगे हैं। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाए। सचिव चलाय वो तुरत रथो, इत उत खोज दुराय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए हैं। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज कर छिपा कर चला दिया। उन लोगों से छिपा करके रथ को हाँक दिया है और निशान भी मिटाते जा रहे हैं जीवन में। मेरे प्रभु के चरणों के यदि चिन्ह में ही ये प्रेम लगा रहता तो ये अवधवासी इतना कष्ट न पाते, अवध वीरान न होता, अवध शमशान न होता, अवध सुनसान न होता। लेकिन प्रभु ने छोड़ दिया है अवध को, अवधवासियों को छोड़ दिया है, तो जीवन कहाँ पे आनंदित रहेगा, कैसे जिएगा। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ किस जीवन से प्रभु मेरे कभी जाए नहीं, मेरे जीवन में सदा उनकी प्रेरणा, उनका चरित्र और उनके द्वारा जो जिया गया जीवन है सदैव बना रहे संसार के लोगों के जीवन में, संस्कारों में, सनातन में हर समय हर क्षण हमारे अंग संग रहे। यही प्रार्थना मेरे प्रभु से, मेरे रघुनाथ जी से है कि हम सभी का जीवन पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, माता के रूप में और बहन के रूप में, जो भी हो, पुत्र वधू के रूप में, जैसा भी जीवन हो, मेरे राम के साथ जिए, मेरे राम के साथ चले, मेरे प्रभु रघुनाथ के जैसा जीवन जीने का
प्रयत्न करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।